अगर आपकी एंट्री 2026-27 में, आपको पता है सेशन, नया सेशन चालू हो गया आपका 2026 और क्या बताइए 2027, और 2026-27 में अगर आप क्लास 10th में आ गए हैं तो क्लास 10th में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर आपको दिया गया है, बहुत अच्छे से देखिए क्या चैप्टर का नाम, लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत अच्छे से समझिए, लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दो वर्ड है, एक है रिफ्लैक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। हम अभी आधा चैप्टर हम लोग पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इसका बेसिक नॉलेज में क्या क्या डिस्कस करना है, आपको बेसिक अगर क्लियर है ना, फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है और हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। अब अगर यहां से यहां तक पढ़ोगे ना तो शॉर्टकट बता देता हूं इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अंधेरे में नहीं देख सकते, सही में नहीं देख सकते भाई, एकदम सही है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है बताओ, लाइट, और बिना लाइट का आप कुछ देख नहीं सकते। फिर से रिपीट करता हूं, अंधेरे में किसी चीज को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते कि कौन है, और जो भी चीज आप देखोगे वो लाइट होना चाहिए। लेकिन एक वहां पे स्पेशल ना एक नेचर काम करता है फिजिक्स का, वो क्या करता है ध्यान से सुनिए। आपको दिख रहा होगा हमारे पास एक पेन है, इस पेन को अगर हम अपने आंख से देख पा रहे हैं, कारण क्या होगा इसका, समझिए। हमारे रूम में जितने भी लाइट है वो लाइट सबसे पहले यहां आ रहा है, क्लियर है, एग्री, जितना भी लाइट है सब लाइट पहले यहां आ रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद जो लाइट आता है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी है, जो लाइट इस पे पड़ रहा है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। पढ़ने के बाद यहां से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन, क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारा कहां पहुंचेगा, वो आई पे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हो ना तो रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी होता है। आप संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो भी चीजें देखते हो, ये रिफ्लेक्शन जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, इसी के कारण देख सकते हो। किसी को आप डायरेक्ट नहीं देख सकते कि हाँ ऊपर में पंखा लगा है हमने पंखा देख लिया, नहीं। पंखा को भी देखने के लिए क्या हो रहा है, पहले लाइट पंखे पे पड़ रहा है, पंखे से टकरा करके कहां आ रहा है, हमारे आंख तक आ रहा है, तभी हमको दिख रहा है पंखा का कलर व्हाइट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिफ्लेक्शन कितना जरूरी है। अगला इसने बहुत अच्छे से बात किया है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपको जब लाइट चलता है, जब लाइट दौड़ता है, जब लाइट भागता है, आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूं, तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारे बच्चे याद कर लीजिए, ये है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, ये चीजें अगर आपको पूछ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो आपने लिखा है ये कहां लिखा है, तो दो चीजें होती है, या तो ये वैक्यूम में होगा या तो ये एयर में होगा। कहां कहां मैंने बताया, या तो ये एयर में होगा या ये कहां होगा, वैक्यूम में होगा। एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आई होप यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें समझने के बाद एक चीज आपको क्लियर करना होगा, एक वर्ड आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर का, आपको पता होना चाहिए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। उसके लिए आपको एक स्लाइड में दिखाता हूं, बना के रखा हूं आपके लिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा गया है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और इधर क्या लिखा गया है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर आप देखोगे तो दोनों में आपको बहुत अच्छा डिफरेंसेस दिखाई दे रहा होगा। क्या डिफरेंसेस दिखाई दे रहा होगा मैं बताता हूं आपको, इसको देखिए, बताने की जरूरत है। सन है, अब देखिए सन के पास अपना खुद का लाइट है, कैंडल से हमें लाइट मिलता है, बल्ब से हमें लाइट मिलता है, फायर आग से हमें लाइट मिलता है, टॉर्च से हमें लाइट मिलता है, लैंप से हमें लाइट मिलता है, जुगनू से हमें लाइट मिलता है। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, लाइट हमको देते हैं। तो यहां क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को आउट करता है, लाइट हमें देता है, जिससे हमें लाइट मिलता है। मतलब जो लाइट देगा वो ल्यूमिनस होगा, जो लाइट नहीं देगा वो ल्यूमिनस नहीं होगा। अब कौन कौन ल्यूमिनस नहीं होगा, ये जो है मून है, पेड़, ट्री, अम्ब्रेला, छतरी, है ना, ये कुछ बास्केटबॉल सेट कुछ है ना, ये हमारा अर्थ है और ये घर है। कभी देखो यहां से लाइट निकल रहा है, इन सब चीजों से लाइट नहीं निकल रहा है। अगर इन सब चीजों से लाइट नहीं निकल रहा है, यहां क्या लिखा गया है, एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट गिव आउट लाइट, जो लाइट हमें नहीं देता है वो नॉन ल्यूमिनस में होगा, और जो लाइट हमें देता है वो किस में होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में होगा। अब यहां भी देखो समझ लीजिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में किसको किसको रखे हम लोगों ने, सन, बर्निंग कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, सबसे हमको लाइट मिलता है बच्चा, तो ये किस कैटेगरी में रहेगा, ल्यूमिनस। यहां पे देख लीजिए मून, अर्थ, चेयर, क्या यहां से हमें लाइट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, किस कैटेगरी में चला गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में गया। सेम चीजें को यहां कैटेगराइज करके दिया गया, इस पे ज्यादा मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देख लीजिए। अब यही चीजें मैंने आपको बताया
ये सारे क्या है बताओ, ल्यूमिनस है, क्योंकि यहां से लाइट मिल रहा है, यहां से हमें लाइट नहीं मिल रहा है। ये हमारा हो गया एक छोटा सा बेसिक नॉलेज कि ल्यूमिनस किसको कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस किसको कहते हैं। अगला अगर हम इसी में देखेंगे, जब आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, तब हमारे पास जो पहला टॉपिक है, हम एकदम आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी को लेते हुए हम आपका लेवल में जाएंगे, जहां आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना हो। सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या होता है, लाइट। आप कॉपी भी खोल लीजिए और लिख लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है, लाइट। नेक्स्ट टॉपिक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे समझोगे, सुनिए। वहां पे आपको समझना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए अगर आपके एग्जाम में भी आता है ना, तो प्लेन मिरर ऐसे बनाइए। हमारे टीचर्स क्या करते हैं, ऐसे सिंपल सिंपल बनवाने दे देते हैं। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, आपके प्रेजेंटेशन एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके पास स्केल रहता ही है, बढ़िया एक रेक्टेंगल बनाइए मस्त अच्छा वाला। हाँ आप चाहो तो इधर बता देना, इस ये एरिया जो है क्या बताइए, रफ सरफेस है। इधर वाला एरिया जो है वो आप बता सकते हो कि नीचे जो एरिया है वो क्या है, यही ना रिप्रेजेंट करता है कि रफ सरफेस है। अब ये वाला पॉइंट का नाम बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे बच्चे से, इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम होता है, मैं आपको बताऊंगा, जहां पे इंसिडेंट रे आता है बच्चा, समझ लीजिए आप सोच रहोगे सर ये रे कहां से आ रहा है, तो मैं आपको एक सोर्स दे देता हूं, यहाँ पे सूरज बना देता हूं। आप एग्जाम में भी चाहोगे वैसे सूरज बना लेना। ये सूरज की लाइट या सनलाइट जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम कहलाता है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं एग्जाम में भी, प्लीज इसको याद करके अच्छे से लिखना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसको। बहुत सारे बच्चे नहीं याद रख पाते हैं, पूछते हैं तो नहीं बताते हैं। याद रखना, जहां पे इंसिडेंट रे पड़ता है, जहां पे इंसिडेंट रे फॉल होता है, उसका नाम कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको क्लियर हो गया। अब यहां तक तो लाइट आ गया, सन से मान लीजिए रे आ रहा है, देखो आप एरो से भी क्लियर हो रहा है, जो लाइट आ रहा है बच्चा उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब यहां आने के बाद रे यही तो खत्म नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, रिफ्लेक्शन। अगर ये ऐसा जा रहा है और ये क्या कहलाएगा फिर, रिफ्लेक्टेड रे। दो रे हमको मिल गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो है नॉर्मल। आपके पास स्केल होगा, बढ़िया डॉटेड लाइन से बनाना 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कहां से बन रहा है मैं बता देता हूं आपको, ये है 90 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। समझिएगा, एंगल को ना कंफ्यूज मत करिएगा, ये है आपके पास 90 डिग्री का एंगल। अब क्या हो रहा है कि नॉर्मल यहां है और ये हमारा इंसिडेंट है। बच्चे को कंफ्यूजन में कलर बदलता हूं थोड़ा सा, आपको समझाने में क्या हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। एक मिनट ना, हाँ पीला ले लेता हूं, येलो वाले में हमको अच्छा दिखेगा। हाँ ये वाला लिखते हैं, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया नॉर्मल वाली लाइन। देखिए ये नॉर्मल वाली लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन है, इंसिडेंट वाली लाइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इंसिडेंट रे से नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है, ये वाली एंगल दिख रही है, जो कोण बोलते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं आई, और इसी का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली ये नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल से लेकर कहां तक बताओ, कोई ये पूछेगा, नॉर्मल से लेकर कहां तक, रिफ्लेक्टेड रे वाली एंगल, एंगल ऑफ क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताओ, आर से। तो एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये एंगल क्या है बताओ, आई है, और ये एंगल क्या है, आर है। अभी मैं कलर बदल देता हूं, आपको और क्लियर दिखाई देगा, एंगल आई और ये क्या है, एंगल आर। अब आपको क्या समझना है कि लॉज को आप यहां कैसे डिफाइन किया गया है। तो देखोगे लॉज के हिसाब से हम बात करें, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप लिख भी लेना, बेसिक चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब समझिए कि सबसे पहला जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के पास आपके बुक ने टोटल 2 दिया है, आपके बुक ने टोटल 2 दिया है, हम आपको 3 करा रहे हैं। और तीसरा वाला ना बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजेदार है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला देखिए क्या कह रहा है वो, देखिए आई इक्वल्स टू आर होता है, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू आर होता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो सर एंगल ऑफ आर इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल ऑफ आई। दोनों सही है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी इक्वल होते हैं। तो दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसा सेंटेंस बना सकते हो। यहां देखिए क्या बना हुआ है, यहां बना हुआ है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले उसने आर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आई भी ले सकते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन कोई बच्चा चाहेगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है द
द रिफ्लेक्टेड रे, कहाँ है रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रे हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। एंड द इंसिडेंट रे, कहाँ है इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है। आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, बिल्कुल सही है, ये हमारा नॉर्मल है। क्या ये नॉर्मल के एक इस साइड है राइट साइड में और एक इधर है लेफ्ट साइड में, दोनों एक दूसरे के क्या है बताइए, अपोजिट है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, द रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे, आर अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के दोनों क्या है बताइए, अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तीसरा, द इंसिडेंट रे, देखेंगे यहां पे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, फ्लैट सरफेस को कहते हैं। देखिए आपके पास एक फ्लैट सरफेस है और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या इंसिडेंट रे इसी सरफेस पे आया है? आप बोलोगे यस सर, ये देखिए यहां पे पड़ा है। रिफ्लेक्टेड रे क्या इसी सरफेस से निकला है? बोलोगे यस सर, देखिए यहीं से निकल के जा रहा है। तीसरा बोलोगे नॉर्मल भी सर यहीं पे है क्या? बोलोगे यस सर, नॉर्मल भी यहीं आ रहा है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी, एक चीज हम और नहीं छोड़ सकते हैं, पॉइंट ऑफ क्या बताओ इंसिडेंस भी यहीं पे है। आप बोलोगे बिल्कुल सर यही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सब जो है क्या कर रहे हैं बताइए, एक ही प्लेन सरफेस पे क्या करते हैं कि फ्लैट सरफेस पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो ये है हमारे लिए इंट्रोडक्शन, जहां आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके पास है ना, या नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस क्या करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, दोस्तों को भी बताइए और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने आपको क्लियर कर दिया। अब हमारे पास आएगा स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में हम आपको बताएंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके रे डायग्राम, सारी चीजें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, कुछ सजेशन हो कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, हम आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे और मोटिवेट करेंगे, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट को ही नहीं मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट भी टीचर्स को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं कि सर थोड़ा सा स्पीड कम करिए, ज़्यादा करिए। और भी कुछ सजेशन हो प्लीज़ सजेस्ट में, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम रेक्टिफाई करेंगे और आपके लिए कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से आपके पास लाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।